और भीम वहीं पीछे गया और जा करके उसने उसको वहीं पानी में मारा। उसकी लाश पानी पर तैरती रही, उसको मरने के लिए भी जमीन नहीं मिली। बुरा ना मानो, वैसे मान भी जाओ तो मेरा क्या ले लोगे? मैं आपसे कुछ लेने तो आई नहीं, न दान न दक्षिणा, ना रुपया ना पैसा, ना सत्संग सुनने की फीस, मैंने तो आपसे कुछ भी नहीं लिया। तो मुझे सच कहने से कौन रोकेगा? आप तो रोक नहीं सकोगे। और शायद आप मेरे से सच सुनने के ग्राहक थे तभी तो यहां आए हो, नहीं तो क्यों आते? जिन प्रेमियों को, जिन थोड़े से मुझसे मोहब्बत करने वाले भद्र पुरुष भद्र स्त्रियों को प्यार था, उन्होंने आपस में पैसे इकट्ठे किए और अपने कुछ एक मित्रों से धन लिया और ये पंडाल खड़ा कर दिया जिसमें आप बैठ सके, मैं बैठ सकूं। तो वो प्रेमी तो पहले से ही प्रेम करते हैं, वो भी हमसे नाराज नहीं हो सकते। तो मुँह आई बात न रहंदी है, बुल्ले शाह कहता है मुँह आई बात न रहंदी है, मुड़ मुड़ के जीबा कहंदी है। तो जीभ को तो सच बोलना ही पड़ेगा। और सच ये है, आप आज दुर्योधन को गाली देते हो, आज आप दशहरे के दिन रावण के पुतले को जलाते हो, पर जरा झांक के देख लीजिए, आप अपने अंदर एक दुर्योधन को पाल के बैठे। आपके अंदर एक रावण बैठा हुआ है जिसमें लोभ है। कौन है रावण? लोभ है, अहंकार है, तमोगुण है। सच तो ये है, रावण का तो नाम मुझे लेना भी नहीं चाहिए, क्योंकि रावण तो जो कुछ कर रहा था वो तो सब उसकी लीला का हिस्सा था, क्योंकि वो विष्णु का तो द्वारपाल था और अपना श्राप भोगने के लिए वो विष्णु से, राम से दुश्मनी कर रहा है। ऐसे रावण महातपस्वी, तपस्वी, तमोगुणी नहीं है रावण। ब्रह्म मुहूर्त में जगता है, चारों वेद उसको कंठस्थ थे, आपको हैं। आप तिलक लगा के गले में माला पहन के स्वयं को हिंदू कहते हो। मैं आपसे पूछती हूं, आपको भगवद गीता पूरी याद है? नहीं है। पर रावण को चारों वेद कंठस्थ थे। शिव जी का वो भक्त है और शिव को प्रसन्न करके उसने सोने की लंका प्रसाद में, वरदान में पाई थी। रावण का लिखा हुआ शिव तांडव स्तोत्र आज भी सब शिव भक्त गाते। जिसने शिव को प्रसन्न कर लिया, उससे बड़ा और भक्त कौन हो सकता है? आप भी हर सोमवार जाके शिवालय में जल चढ़ाते हो, आपको तो शिव जी दर्शन नहीं दिए। और रावण को तो उन्होंने वो लंका दे दी जो उन्होंने अपनी पत्नी पार्वती के लिए रखी थी। कितना प्यार होगा, अपनी पत्नी की चीज वो अपने भक्त को दे रहे। दुर्योधन को हम कह सकते हैं वो पूरा पूरा तमोगुणी था, अहंकारी था, लोभी था, क्रोधी था। अब आप अपने अंदर झांकिए, आपको क्रोध आता है कि नहीं? कहते जब तक मुझे छेड़ो नहीं तब तक नहीं आता, छेड़ दोगे तो छोड़ूंगा नहीं, तेरी 7 पीढ़ियों को डसता रहूंगा। एक ऐसा ही भला मानस जिसने जिंदगी भर दूसरों का जीवन नर्क बनाया, वो मरने वाला था, आखिरी श्वास पे था, अपने बेटों को संदेश दिया कि आओ बच्चे, मैं अपने आखिरी डाइंग स्टेटमेंट देना चाहता हूँ, आ जाओ। अब बच्चे डरे, पता नहीं ये बाप मरते मरते क्या करने वाला है। पर बुलाया तो चले गए। कहते पिताजी बोलिए। कहता बच्चे मेरी अंतिम इच्छा सुनो, पूरी करना, नहीं करोगे तो मैं तो भटकता रहूंगा, भूत बन जाऊंगा, भूत बन गया तो तुम्हें तंग करूंगा। नहीं आप बोलो आपको क्या चाहिए। कहते जब मैं मर जाऊं, मेरे सांस निकल जाए, तलवार लेके मेरे जिस्म के 10 टुकड़े कर देना, एक गांव के चौधरी के पिछवाड़े में दबाइयो मेरा टुकड़ा शरीर का, एक मेरे छोटे भाई के, एक मेरे मासड़ के,
एक मेरे जो मेरा शत्रु हैं उसके, तो सबके पिछवाड़े में खड्डा खोद के रात में दबा दियो और फिर चले जाना थाने में और रिपोर्ट लिखाना कि हमारा बाप लापता है और हमें शक है कि हमारे बाप का कत्ल हो गया। मरते मरते भी वो दूसरे का जीवन कैसे खराब करे, वो यही सोच रहा। इतना वैमनस्यता, इतना क्रोध, ये दुर्योधन ही तो है। पंजाब में कहावत चलती है, पहल असी कर दे नहीं, दूज असी छट दे नहीं। ओपनिंग बैट्समैन हम नहीं बनेंगे, तुम बन जाओ, फिर छक्के तुम्हारे छुड़ाएंगे। अगर मैं आपसे पूछूं, आपके मन में किसके किसके के लिए गुस्सा है, नाराजगी है, इतनी लंबी लिस्ट होगी आपकी। लुधियाना में एक बार किसी के घर में मैं ठहरी थी, कुछ लोग मिलने आए और एक सज्जन को खास करके मिलाया गया, ये कह के हम स्कूल में इकट्ठे पढ़ते थे। अच्छा, जब वो चले गए तो ये भला मानस मुझे कहता है, गुरु माँ जी ये जो आया था ना मेरा दोस्त जिसको मैंने आपको मिलाया, मैं हाँ, कहते इसने चौथी जमात में ना मेरा कंपस वाला डब्बा चोरी कर लिया था। अरे भाई 50 साल का तू हो गया, आज भी तेरे को वो कंपस की चोरी, ज्योमेट्री बॉक्स इसने मेरा चुरा लिया था और ये बात मुझे बता रहा है। माने तुम मौका नहीं छोड़ते हो किसी को शर्मिंदा करने का। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा श्रीमान जी अगर आपको ऐसा गुस्सा था तो ये बात आप उसके सामने बोलते, अब ऐसी बेवकूफ़ी वाली बात कैसे बोले? पर मुझे सुनाने में शर्म नहीं आ रही। घरों में छोटी छोटी बात पर झगड़ा, इसलिए क्योंकि जितना दुर्योधन तुम्हारे अंदर है उतना ही सामने वाले के अंदर भी बैठा है। तो जो दो दुर्योधन आपस में लड़ने लग जाए तो बताइए शांति कैसे होगी? महाराज कह रहे हैं, आज तुम अपने मन में संसार को संभालते हो, लोभ को संभालते हो, क्रोध को संभालते हो, ईर्ष्या को संभालते हो, द्वेष को संभालते हो, और मन समझ इस बात को 4 दिन का जीवन सुख से जी। क्यों अपने मन को इतना तू हैरान करता है? सच संभाल, अपने कर तू सुख वसे, पोह न सके जमकाल जीव। अपने घर में सुख से रहे। अच्छा जी, मैं आपसे पूछूं आपका घर कहाँ है? कोई बोलेगा बसंत एवेन्यू, कोई बोलेगा शेरावाला गेट, कोई बोलेगा अजीत नगर। पर ये घर आपके घर नहीं है। ये शरीर रूपी कार जिस गैराज में खड़ी होती है, ये उस गैराज का पता है। शरीर की पैदाइश हुई तो ये मेरा घर, ये मेरे माता पिता, सब संबंध जुड़ गए। पर जब ये शरीर पैदा नहीं हुआ था, तुम तो तब भी थे। कई जन्म गजमीन कुरंगा, कितने जन्मों में हाथी बना, हिरण बना, कीड़ा बना, ये जन्म तुम्हारे हो चुके। हमने कोई 3 साल पहले आश्रम में पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी कराई थी। पास्ट लाइफ रिग्रेशन मतलब अपने पूर्व जन्म को देखने की कीमिया क्या है वो करवाई थी। और उसमें जो हमारे ट्रेंड स्पेशलिस्ट थे, उन्होंने कोई लगभग 40 लोगों को 1 महीने के समय में पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी दी। ये ज़रूरी नहीं कि हर सेशन में हर आदमी को ये सफलता मिल जाए, लेकिन काफ़ी लोग अपने ही पूर्व जन्म को देख पाए। आप कहोगे उसको देखने का क्या फ़ायदा? उसको देखने का फ़ायदा बस इतना है कि उस जन्म में आज की ही तरह ममता कर रहे थे, मेरा घर, मेरा खेत, मेरी दुकान, मेरा 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 मेरा। मरे तो आज याद भी नहीं, सब छूट गया।
और आज फिर तुम वही कर रहे हो, मेरा घर, मेरी पत्नी, मेरा माँ, मेरा बाप, मेरा पैसा। कितने जन्मों में कितने घरों को तुमने छोड़ दिया जो तुम्हें आज याद भी नहीं है। और ये सब स्मृतियाँ, ये सब यादें आपके सबकॉन्शियस माइंड में, आपके अवचेतन मन में आज भी पड़ी हुई। उनको बाहर निकालने का जो तरीका है, उस तरीके से आप भी अपने पूर्व जन्म को देख सकते हो। मैं एक उदाहरण देती हूँ। हमारे एक प्रेमी लंदन में रहते हैं। उस स्त्री ने अपना पूर्व जन्म देखा तो उसने क्या देखा कि उसकी सौतेली माँ ने ही उसको जहर देके मारा था। और आज इस जन्म में भी अब वो उसकी सगी माँ है। वही औरत आज उसकी सगी माँ है। और आज वो कहती थी कि मेरे को समझ नहीं लगती थी कि मेरी माँ है और मुझे मेरी माँ से एक रत्ती भी प्यार नहीं, कभी बनी नहीं आपस। लड़ाई रही, लड़ाई लड़ाई लड़ाई, बिना बात के लड़ाई। आज जब उसने रिग्रेशन थेरेपी करी तो उसको समझ लगा क्योंकि पूर्व जन्म में उसने हत्या की थी। आज बदला देखो कैसे हो रहा है कि वो खुद उसके गर्भ से जन्मी है, उसकी बेटी है। और खुद बेटी जब माँ से नफरत करे तो ये माँ के लिए सबसे बड़ी सजा। माँ अपने बच्चों का मुख देख के जीती। हमारे कितने जन्म आज तलक हो चुके। आदि भगवान शंकराचार्य कहते पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार तुम्हारा जन्म हुआ है, बार बार तुम्हारा मरण हुआ है, बार बार आप माँ के गर्भ में लटके हो। तुम पहली बार इस संसार में नहीं आए। आपने कभी महसूस किया कि आप किसी इंसान को मिलते हो, मिलते ही उससे दिल जुड़ जाता है हा? और किसी इंसान को मिलते हो तो लगता है ये मेरे को दिखे भी नहीं, ये चला जाए, मैं ना इसको मिलूं कभी। जिनसे आपका दिल मिलता है कहीं ना कहीं उनका पूर्व जन्म का संबंध आपसे है। जिनसे आपका मन नहीं लगता है कहीं न कहीं उनके साथ आपकी शत्रुता रही है ना, या उन्होंने आपको कष्ट दिया है या आपने उनको कष्ट दिया है। ये हिसाब किताब हमारे चलते रहते। जो आज तुम्हारे माता पिता हैं उन्होंने आपको कुछ देना है, आपने उनसे कुछ लेना है, इसलिए आपका संबंध जुड़ा। याद रखें, माँ बाप को अपना दुख दुख नहीं लगता है, लेकिन जब उसका बच्चा दुखी होता है तब वो दुखी होता है। भविष्य पुराण और गरुड़ पुराण में ऋषियों ने ये कहा कि अपने कर्म का भुगतान पूरा करने के लिए तुम्हारा शत्रु ही तुम्हारे घर में पुत्र बन के पैदा होता। तुम्हारा ही शत्रु। अब उससे तुम्हारा लगाव होगा, तुम्हारा बेटा, तुम्हारा खून। और जब वो बुरी हरकत करेगा तू होगा दुखी। इसी तरह तुम्हारा मित्र, तुम्हारा ही कोई स्वजन प्यारा तुम्हारे घर में तुम्हारी संतान बन के आ सकता है और वो तुम्हें सुख देगा। आप देखें ना, किसी की भी जिंदगी में आप दुखी किससे होते हैं? अच्छा, मैं आपसे पूछती हूँ, आप मेरे से दुखी हो रहे? ना आप मेरे से दुखी होते हो, ना आप मेरे से सुखी होते हो, क्योंकि आपका हमारा खून का संबंध नहीं है। आप दुखी किन से होते हो? जिनसे खून का संबंध है। और आप सुखी भी किससे होते हो? जिनसे आपका खून का संबंध है।
तो सुख दुख का भुगतान करने के लिए आपके ही शत्रु आपके आसपास आ जाएंगे, आपके ही मित्र आपके आसपास आ जाएंगे। माने जो बेवकूफ़ी पुराने जन्मों में करते रहे हो, राग द्वेष दोस्ती दुश्मनी, वही अब करते रहोगे। यही कर्म का जंजाल है, यही माया है, और इसी कारण से बार बार जन्म होते रहते हैं, फिर मर जाता है, फिर पैदा होता है, फिर जन्म होता है, फिर मर जाता है। इसी को हमने भव सागर कहा, इसी को माया कहा। अच्छा, अब हम संत किसको कहते हैं, भक्त किसको कहते हैं? जो कहता प्रभु बहुत हुआ ये ड्रामा, अब मुझको ये नहीं करना, अब मेरे को किसी से दोस्ती नहीं करनी, किसी से दुश्मनी नहीं करनी। कबीर साहब ने कहा, कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। मेरी किसी से दुश्मनी नहीं, मेरी किसी से दोस्ती नहीं। गुरु ग्रंथ साहब में एक बहुत प्यारा शब्द आता है, बहुत प्यारा, ना को बैरी नहीं बेगाना, सगल संग हमको बन आई। ना को बैरी नहीं बेगाना, सगल संग हमको बन आई। ना को बैरी नहीं बेगाना, ना को बैरी नहीं बेगाना, सगल संग हमको बन आई। सगल संग हमको बन आई। ना को बैरी नहीं बेगाना, कोई मेरे को बेगाना नहीं, कोई मेरा वैरी नहीं, सब मेरे दोस्त है, क्योंकि हम सब एक पिता के बच्चे हैं। इस नाते हमारा आपका रक्त का संबंध ना भी हो तो भी हम आपके हैं, क्योंकि आप मेरे ही बाप के बच्चे हो, जैसे मैं आपके बाप की बच्ची। आप नहीं गाते इस श्लोक को? Is it meaningless for you? You just recite it, or you just recite by knowing it? समझ के बोलते हो, बिना समझे बोल। हर मंदिर में आरती के बाद ये श्लोक गाया जाता है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। प्रभु आप मेरे माँ हैं, पिता हैं, भाई हैं, बंधु हैं, मेरे को विद्या आपसे है, मुझे धन आपसे है, मेरे मन को चैन आपसे है, आप मेरे सर्वस्व हो, मेरे सारे देवी देवता आप ही हो। भक्त कहता है मैं किसी से राग द्वेष नहीं करूंगा, पुराने हिसाब भोगने अब इतने मुश्किल पड़ रहे हैं, अब मैं नया खाता नहीं खोलूंगा। आज से कतंच माता, कतंच पिता, कतंच स्वामी सहोदरा, काको माई काको बाप, नाम त्रिक छूटे सब साथ, ना मेरा माँ ना मेरा बाप कोई, मेरा किसी से कोई लेन देन नहीं। सबको हाथ जोड़ा, नमस्ते करी, साष्टांग प्रणाम करा, छुट्टी दीजिए, अब हमें आपसे मन का रिश्ता नहीं जोड़ना, पर व्यवहार हम पूरा करेंगे।
बच्चा है सिर पर प्यार से हाथ देंगे, बड़ा है उसके पाँव भी छुएंगे, लेकिन मन से ना दोस्ती ना दुश्मनी। सदगुरु कहते हैं अपने घर में सुख से बस। और आपका सच्चा घर कौन सा है? जो घर परमात्मा का है ना, वही घर तुम